इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का ग्रेड डी के वैकेंसी के बारे में और देखेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में ग्रेड सी के बारे में डिस्कस किया था और कट ऑफ बताया था, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रेड डी के बारे में और एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अभी तक हम लोग को 12,000 के आसपास डाटा मिला है, तो इसी डाटा के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इस बार लगभग 1360 वैकेंसीज है, जिसमें यूआर का 614, ओबीसी का 337, ईडब्ल्यूएस का 141, एससी का 189 और एसटी का 79 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यूआर का 6 टाइम्स लिया है और बाकी जो कैटेगरी है उसको 20 टाइम्स लिया है। मैं बताता हूँ इसको मैंने ऐसा क्यों किया है। तो ये है आपका पिछली बार का वैकेंसी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है 2000 आपका 24 का आपका टायर 1 का कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं यूआर में लगभग 130 कट ऑफ गया था और लगभग 899 वैकेंसीज था। उसमें से 6 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया था, लगभग 5376 ऐसा करके। ईडब्ल्यूएस में 21 टाइम्स को बुलाया था, ओबीसी में 17 टाइम्स को बुलाया था, एससी में आपका 18 टाइम्स को बुलाया था और एसटी में 22 टाइम्स को बुलाया था। ये आपका वैकेंसीज है और यहाँ पर कैंडिडेट है और यहाँ पर टाइम्स आपका लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं लगभग यूआर में 6 टाइम्स और जो दूसरा कैटेगरी है उसमें लगभग 20 टाइम्स के आसपास बुलाया गया था। तो मैंने इसी हिसाब से यूआर में लगभग 6 टाइम्स और बाकी में 20 टाइम्स कैंडिडेट ने ले लिया है। तो अगर यूआर में 6 टाइम्स ले तो लगभग 3684 कैंडिडेट होता है। फिर ओबीसी में लगभग आपका 20 टाइम्स ले तो 6740 कैंडिडेट होता है। फिर ईडब्ल्यूएस में 20 टाइम्स करेंगे तो लगभग 3000 के आसपास। फिर एससी में लगभग 3700 के आसपास, एसटी में आपका 1600 के आसपास। अब हम लोग देखेंगे टोटल, तो टोटल लगभग 18,600 कैंडिडेट को आ रहा है और लगभग 13 टाइम्स हो रहा है। तो इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। मैं आपको सीट दिखाता हूँ। तो यूआर में हम लोग को कितना लेना है, लगभग 3700 को लेना है फर्स्ट में। तो आप देख सकते हैं यह सीट लगभग 12,036 का आसपास इनरोलमेंट है। मार्क्स आप देख सकते हैं और स्टूडेंट देख सकते हैं कितना मार्क्स के ऊपर कितने स्टूडेंट है और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्या है। तो हम लोग को यूआर में लगभग 3700 लेना है, मतलब 3700 लेना है। तो आप देख सकते हैं लगभग 3700 मतलब यहाँ पर 120, तो यहाँ पर हो गया है। तो यूआर का लगभग यहाँ से हम लोग लगभग 120 प्लस जो है वो अभी तक सेव है। इसके बाद हम लोग ओबीसी में लेंगे। ओबीसी में लगभग हम लोग को चाहिए 6700 के आसपास, तो 1500 यहीं पर हो गया है यूआर में। इसके बाद से 6000 अगर लेंगे तो अभी तक डाटा के हिसाब से बहुत ही नीचे आ जाएगा। तो अभी बहुत कैंडिडेट इनरोल करना बाकी है। तो हम लोग लगभग ओबीसी में पकड़ते हैं 100 प्लस जो है ओबीसी में लगभग सेफ है। इसके बाद हम लोग करेंगे ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में हम लोग को लेना है लगभग 2800 के आसपास, तो लगभग 600 तो यहीं पर हो चुका है ईडब्ल्यूएस में। इसके बाद से हम लोग को लेना लगभग 2200। तो हम लोग को यहाँ पर भी कैंडिडेट का संख्या बहुत ही कम है। तो हम लोग ईडब्ल्यूएस में लगभग आप पकड़िए 95 से प्लस जो है वो अभी तक सेफ है। फिर हम लोग एससी में देखेंगे। एससी में हम लोग को चाहिए 3800 के आसपास, तो यहाँ पर 300 हो चुका है। इसके बाद से हम लोग को लगभग 3000 चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें भी कैंडिडेट बहुत ही कम है, यहाँ से गेस करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ लगभग 85 प्लस जो है वो सेव है। फिर आपका एसटी में लगभग आपका पहले 75 प्लस जो है वो सेव है। तो इस डाटा के हिसाब से कट ऑफ इतना ही जा रहा है। अगर डाटा बढ़ेगा तो कट ऑफ भी बढ़ सकता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो यूआर में लगभग 120 प्लस जो है वो सेव है। ओबीसी में लगभग 100 प्लस जो है वो ग्रेड डी के लिए सेव है। ईडब्ल्यूएस में लगभग 95 प्लस जो है वो सेव है। एससी में लगभग आपका 85 है प्लस जो वो सेव है और एसटी में लगभग 75 प्लस जो है वो सेव है। तो इस डाटा के हिसाब से अभी तक ऐसा ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ रहा है। तो डाटा बढ़ेगा तो कट ऑफ भी बढ़ सकता है। मैं एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। तो इस डाटा के हिसाब से आपने देख लिया है, मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे मैंने कितना टाइम्स कैंडिडेट को लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू।